नमस्कार, जय श्री राम साथियों। 16 अगस्त शाम 7:32 पर भगवान भुवन भास्कर अर्थात सूर्य नारायण अपनी मूल त्रिकोण राशि सिंह राशि में गोचर करेंगे, जहां ये 16 सितंबर तक विराजमान रहने वाले हैं। मित्रों, सूर्य गोचर का समस्त राशियों पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, कौन से की चेंजेस इस अवधि में आपकी फाइनेंशियली, प्रोफेशनली, व्यापारिक गतिविधियों में जो है कैसी एक्टिविटी रहेगी, व्यापारिक गतिविधियां कैसी चलेंगी, इन सभी तथ्यों का विश्लेषण इस वीडियो में किया जाएगा। चलिए प्रारंभ करते हैं और राशिवार समझते हैं कि सूर्य नारायण का सिंह राशि में गोचर आप सभी लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रस्तुत गोचर ये आपकी चंद्र राशि व आपकी नाम राशि दोनों पर संयुक्त रूप से आधारित है। इसके अलावा साथियों, व्यक्तिगत तौर पर मिलने के लिए आप लखनऊ में आकर के कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। हर महीने दिल्ली आगमन होता है, आप हमसे वहाँ पर मिल सकते हैं। साथ ही साथ आने वाले अभी समय में हम महाराष्ट्र आ रहे हैं, गोवा का आगमन लगा हुआ है, उसके बाद फिर पटना आएंगे, तो वहाँ पर भी आप हमसे मिल सकते हैं। साथियों, एक बात और बताना चाहेंगे कि सूर्यदेव सिंह राशि में जा रहे हैं और शनिदेव कुंभ राशि में बैठे हुए हैं, तो एक दूसरे मतलब सूर्य शनि को दृष्टि कर रहे हैं और शनिदेव सूर्यदेव को दृष्टि कर रहे हैं। तो यहाँ पर आने वाले समय में आप देखेंगे अगस्त से सितंबर के बीच में भूकंप हो सकता है, लैंडस्लाइड की घटनाएं हो सकती हैं। इसके अलावा एशियन महाद्वीप में अगर आप देखेंगे तो कोई बहुत बड़ी सुनामी वगैरह जो है आ सकती है, कुछ जल भय है, समुद्र में कोई प्रलय वगैरह हो सकती है। तो विशेष तौर पर जो तटीय इलाके पर हमारे भाई बहन रहते हैं, आप लोग अपना विशेष ध्यान रखिएगा, महामृत्युंजय मंत्र इत्यादि का जाप करते रहिएगा। कुछ छोटी छोटी प्रिडिक्शंस है, इसको भी आप जान लीजिए। आने वाला समय राजनीतिक दृष्टिकोण से थोड़ा सा उठापटक भरा देश और विदेश के परिप्रेक्ष्य में रहने वाला है, चूँकि यूएस में चुनाव होने वाले हैं, अमेरिका में चुनाव होने वाले हैं। तो इस बार यदि हम बात करें तो कमला हैरिस वर्सेस डोनाल्ड ट्रंप, ये दो लोग रहेंगे। तो इस बार यूएस चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की विक्ट्री हो सकती है, वो विजयी हो सकते हैं। कुंडली का विश्लेषण हमने किया है, बृहद विश्लेषण इस चैनल पर आ जाएगा। दूसरा, यदि हमसे विश्लेषण की बात करें, भारत में भी 2-3 स्टेट ऐसे हैं जहां पर इलेक्शंस होने वाले हैं। तो इस बार बीजेपी के लिए स्थिति थोड़ी सी प्रतिकूल रहने वाली है, हरियाणा में भी और महाराष्ट्र में भी, जहां दोनों जगह इनकी अभी सिटिंग गवर्नमेंट है। इन जो है, और झारखंड की यदि हम बात करते हैं तो झारखंड में इस बार परिवर्तन होगा। झारखंड में आप देखेंगे कि बीजेपी सत्ता में आ सकती है, लेकिन महाराष्ट्र में बहुत टफ लड़ाई रहेगी। महाराष्ट्र का और हरियाणा का बृहद वीडियो हम लेकर के आएंगे। हरियाणा का हमारे पास जो है कुछ डाटा आया हुआ था, तो उसके आधार पर ही हम प्रेडिक्शन कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के बंधुओं, सूर्य आपके 10वें भाव में गोचर करने जा रहे हैं, अतः इसका सीधा लाभ आपको करियर संबंधी मामलों में प्राप्त होगा। आपकी योग्यता को कार्य क्षेत्र में अवसर की आवश्यकता थी, जिस पर खरे उतर करके आप स्वयं की प्रतिभा को सिद्ध कर सकते हैं। तो इस अवधि में भाग्य आपको हर वो मौका देगा जिससे आप सफलता की सीढ़ी एक एक कदम चढ़ेंगे। चिकित्सक हो गए, आर्किटेक्ट हो गए, सेना के अधिकारी हो गए, राजनेता हो गए, ब्यूरोक्रेट्स हो गए, ये कुछ मुख्य ऐसे क्षेत्र हैं जहां सूर्य सबसे अधिक सकारात्मक परिणाम प्रदान कराएंगे। हालांकि साथियों, सूर्य का सिंह राशि में जाना कहीं ना कहीं वृश्चिक राशि के बंधुओं को व्यक्तिगत अभिमान को हवा भी देगा, जिस कारण आप स्वयं अपने संबंध खराब भी कर सकते हैं। इसलिए सतर्क रहें, संबंधों का सम्मान करें। बिजनेस में नए ऑफर आपके सामने आएंगे, ठीक तरीके से उनका एनालिसिस करें, और यदि आपको लगता है कि सौदा आपके लिए फ़ायदेमंद है तो प्रॉपर प्लान के साथ एग्जीक्यूट जरूर करिएगा। अब आते हैं अंतिम पड़ाव उपाय पर। क्या कर सकते हैं उपाय? तो सबसे अच्छा सूर्यदेव का उपाय है कि सूर्यदेव को अर्घ्य दीजिए। पहली बात, जल में लाल कुमकुम मिला करके। दूसरा, आदित्य हृदय स्त्रोत व राम रक्षा स्त्रोत का पाठ करिए। संडे वाले दिन गाय को रोटी में गुड़ मिला करके खिलाइए। लाल चंदन का तिलक, जिसको कुमकुम रोली भी बोलते हैं, इसका तिलक मस्तक पर लगाइए। घर में माता पिता का पैर छू करके आशीर्वाद लीजिए, और कुंडली का विश्लेषण करवा करके यदि आप चाहें तो माणिक रत्न भी धारण कर सकते हैं। तो ये कुछ उपाय आप कर सकते हैं। शेष उपाय आप कुंडली विश्लेषण करवा करके प्राप्त कर सकते हैं। हमें दीजिए इजाज़त। हमारा कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें अवगत कराइएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय राम जी की।